हेलो एवरीवन, वेलकम टू कविजीत ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। आज है संडे, तो हम लोग मैंने आपके साथ शेयर किया था सुबह मॉर्निंग गंगा जी नहाने तक का ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए, और हरिद्वार से हरिद्वार से निकले हैं देहरादून के लिए। देहरादून होते हुए मसूरी जाएंगे। तो अभी हम लोग हैं रास्ते में। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मतलब हम लोग मसूरी कैंपटी फॉल जो है वो पहुँचने वाले हैं, रास्ते में है। तो वही मैं आपके साथ जो रास्ते का व्यू है वो शेयर कर रही हूँ। और वैसे तो मैं भी जो है पहाड़ों से हूँ, लेकिन यहाँ का जो इधर है मसूरी की तरफ, यहाँ वेदर बहुत अच्छा है और यहाँ पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं। ये है द गोल्डन चेरी जो हमारा होटल था, और यहाँ पे हमने रूम लिया हुआ था। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी हो गई है रात, तो ज़्यादा मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो रात हो गई है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जस्ट अभी पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद हमने अपना लगेज वगैरह उतरवाया। उसके बाद हम लोग आ गए हैं ऊपर, यहाँ पे ऊपर सड़क में आ गए हैं। तो बिल्कुल सड़क से मिलता हुआ ही ये जो है होटल है, और ये होटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये रात का व्यू इस तरह से है यहाँ पे। और यहाँ पे ये लोग जो है अंदर गए हुए हैं ऑर्डर करने के लिए। और बस यहाँ इसी मैं बाहर से जो है कैप्चर कर रही थी, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी हमें पता नहीं था कि यहाँ से जो है कैंपटी फॉल कितना दूर है। तो जब हमने यहाँ आके पूछा यहाँ पे जब जानकारी ली यहाँ के लोगों से, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से जो है कैंपटी फॉल केवल हमारे यहाँ होटल से 500 मीटर की दूरी पर है। तो इसका मतलब हमने होटल जो है ऑनलाइन बुक करवाया था, तो हमें ये मतलब कैंपटी फॉल के आसपास ही मिल गया। तो ये है हमारे होटल का रूम। और जो ये होटल है अभी बिल्कुल जस्ट मतलब इसको 10-15 दिन हुए हैं ओपन हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा है ये। और इनकी सारी येलो थीम थी। और यहाँ पे ठंडी हो गई थी, पीऊ पानी जो है गर्म कर रही थी। उसके बाद हम लोगों ने रूम में ही खाना ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके थे। क्योंकि पहले हमने गंगा जी नहाया, उसके बाद फिर हमने देहरादून से मसूरी तक का सफ़र तय किया। तो काफ़ी थकान हो गई थी। तो हम लोग फिर उसके बाद बाहर नहीं गए। चाय वगैरह भी हम लोगों ने जो है रूम में ही मंगा ली थी। और ये लोग गए हुए थे कॉफ़ी पीने के लिए। तो ये है आज संडे का दिन। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इनके सबसे नीचे वाला है, होटल में सबसे नीचे वाला हॉल है जो अभी बनना रह गया है। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मतलब पहाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए इसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को। और यहाँ वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम लोग तो जैसे प्लेन्स से आए हुए हैं, तो यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। पर लेकिन जब हम लोग आ रहे थे, तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं मतलब नैनीताल से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेयर पिन बैंड है यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे कैंपटी फॉल के लिए। तो ये है कैंपटी फॉल में जाने के लिए। अभी तो हम जब जाएंगे तो ये सीढ़ी है, और ऊपर आते समय हमें चढ़ाई में चढ़ना पड़ेगा। तो पहुँच तो हम जल्दी गए थे, लेकिन चढ़ाई के लिए थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आना बहुत टफ़ है। तो यहाँ की ये छोटी मार्केट है, एक छोटी मोटी मार्केट है, जहाँ से आप यहाँ से आप वुडन का बहुत सारा सामान जो है ले सकते हैं। यहाँ पे वुडन का बहुत अच्छा अच्छा सामान है, लेकिन वुडन का सामान तो बहुत अच्छा है, लेकिन कॉस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इधर महंगाई है। और क्योंकि इन लोगों का जो है मतलब जरिया भी यही है कि ये लोग यहीं पे ये चीज़ें बेचते हैं, और यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं, देखा नहीं मैंने। मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो है नैनीताल की तरह ही मिलता जुलता हुआ मसूरी है। और ये तो क्योंकि यहाँ पे बाहर से सैलानी आते हैं, तो इसीलिए भी यहाँ का जो है यहाँ पे महंगाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया हुआ है। बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर यहाँ पे चीज़ें थी। तो ये पीहू दौड़ रही है, क्योंकि कैंपटी फॉल यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है। बस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं।
और हम लोग जो है अपना बैग गाड़ी में छोड़ के गए थे और इन कपड़े वाली पॉली में हम लोग अपने कपड़े लेके गए थे, क्योंकि पहले हमने सोचा था कि सुबह है बहुत ठंड हो रही है तो हम जो कैंप वो झरना है वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर हमने सोचा कि जब हम उतनी दूर से यहाँ आए हैं तो नहीं हम वहाँ भी इंजॉय करेंगे, तो फिर हमने कपड़े ऐसे ले लिए पॉली बैग में। और चेंजिंग के लिए यहाँ पे रूम मिलते हैं, तो आप जो है लॉकर बिल्कुल कैंपटी फॉल के जस्ट पास में ही रूम मिलते हैं, मतलब लॉकर टाइप के मिले बने हुए रहते हैं। उसमें आप जो है अपना सामान रख के ताला लगा के जा सकते हो और आपको चेंजिंग रूम भी मतलब वहाँ पर मिल जाएगा। जब आप नीचे से ऊपर आओगे गीले कपड़ों से तो उन्हें चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पे जो आपने कपड़े लॉकर में रखे हैं तो उनको आप निकाल के चेंज कर सकते हैं चेंजिंग रूम में। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो आयु कह रहा था ट्यूब लेने के लिए, तो हमने यहाँ पे आयु के लिए ही लिया था और पीयू बोली कि मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि वो थोड़ा बड़ी है आयु से, आयु छोटा है। तो ये हम लोग यहाँ पे पहली बार आए हुए हैं, तो जब हमने यहाँ पे देखा कैंपटी फॉल बहुत सुंदर लगा और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन पहले देख के ऐसा लग रहा था कि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पानी में हाथ लगाते समय भी डर लग रहा था। बहुत ठंडी थी, सुबह सुबह बहुत ठंडी थी। हम लोग 9:30 बजे पहुंच गए थे, बहुत ठंडी थी। क्योंकि अभी सुबह के टाइम पे जो मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा भीड़ बढ़ती जाएगी। तो आयु डर रहा था तो ज़बरदस्ती पीयू को लेके जा रहा था खींच के, नहीं दीदी साथ चलेंगे। तो जब ये लोग गए पानी में बहुत ठंडी थी लेकिन फिर भी ये लोग चले गए। उसके बाद फिर मैं भी इन लोगों के साथ गई क्योंकि बच्चे छोटे थे तो उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते थे। तो फिर मैंने भी बच्चों के साथ बहुत इन्जॉय किया। तो जब ऊपर से पानी नीचे को आ रहा था ऐसा लग रहा था कि जैसे दूध की धारा बह के आ रही होगी, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ का फेमस भी कैंपटी फॉल ही है और मुझे यहाँ अच्छा भी यही लगा। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और उन्होंने इतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया। मैंने बस लेकिन जब हम लोग लगे उसके बाद ज़्यादा ठंडा नहीं लगा। था यहाँ पे। तो पीहू वापस आने लगी, बोले मेरे को ठंड लगी है, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। तो फिर आज यहाँ पे इसके बाद हम मसूरी घूमेंगे, यहाँ घूमेंगे कैंपटी फॉल के बाद हम लोग थोड़ा छुट्टियाँ और बच्चों के पास केवल 2 छुट्टियाँ थी तो इसलिए हमने 2 छुट्टियाँ बच्चों की स्कूल की करी हुई हैं। और सब लोग आयु को देख के मतलब बड़ा कर रहे थे कि इस तरह से करो, डरो नहीं। और बस यहाँ पे इनकी केवल पिक्चर है, इनका वीडियो नहीं बनाया है। बस ये थोड़ी देर के लिए रहे, बाकी फिर ये चले गए, यहाँ से पानी से हट गए। यहाँ से जाने के बाद फिर हमने कपड़े चेंज किए, फिर चाय वाय पी क्योंकि ठंड बहुत लग गई थी। फिर हम वापस जो है ऋषिकेश के लिए जाने लगे। और ये हम जब ऋषिकेश को जा रहे थे तो इतना बड़ा जाम लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा ही जाम लगा हुआ था। मैंने थोड़ा बहुत क्लिक किया लेकिन जाम बहुत था, क्योंकि जैसे जैसे 2 बजे का टाइम होने लगा था तो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो आने लगे थे। और क्योंकि अभी तो गर्मियों का टाइम है तो पहाड़ों में इसमें बहुत भीड़ रहती है,
तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा मसूरी में जाम, मतलब मसूरी के रास्ते में बहुत जाम लगा हुआ था। और उसके बाद यहाँ से मैंने क्लिक किया यहाँ पूरा मसूरी का जो यहाँ पे बने हुए घर है, होटल वगैरह हैं, उसका व्यू है, दूर से लिया तो बहुत सुंदर लग रहा था ये। अभी हम लोग जो है वापस जा रहे हैं यहाँ से ऋषिकेश को। तो देखो इसके बाद हम लोग कब आते हैं मसूरी। अभी तो हम जो है 2022 में आए हैं, 1 मई 2022 को हम यहाँ पे आए हुए हैं। अगली बार पता नहीं कब आएंगे, कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे रास्ते में बहुत ही मतलब यहाँ पर ट्रैफिक था, क्योंकि बहुत जो है नीचे की तरफ से लोग बहुत आ रहे थे। अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में ये हम लक्ष्मण झूला जा रहे थे, तो लक्ष्मण झूला जाते समय ये तीनों लोग आगे से चल रहे थे, तो मैंने यहाँ पे जो है इनका वीडियो बनाया। तो जब हम लक्ष्मण झूला पे गए तो लक्ष्मण झूला जो है बंद हुआ था, क्योंकि उसका वहाँ पे काम चल रहा था। तो बस यहाँ से लक्ष्मण झूला थोड़ी ही दूर था, तो यहाँ पे आगे से हल्का सा आपको जेसीबी दिखी होगी, तो वहाँ पे उसका काम चला हुआ था। तो ये है लक्ष्मण झूला, और केवल हमने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करी, और ये उसके सामने का व्यू है मंदिरों का। उसके बाद हम फिर राम झूला पे गए, तो राम झूला खुला हुआ था, तो राम झूले पे जो है थोड़ी देर रुके। तो राफ्टिंग वगैरह करने के लिए हम लोगों के मतलब बच्चे नहीं कर सकते थे बताया, तो फिर हमने राफ्टिंग वगैरह नहीं करी। तो यहाँ पे लोग बोटिंग कर रहे थे इसमें नदी में। और जब पहली बार बच्चों ने थोड़ा सा झूले में पैर रखा, तो आयु बोलता है कि झूला बहुत हल्का हिल रहा है। मैंने तो सोचा झूला झूलेंगे, उनको ऐसा लगा। लेकिन जब राम झूले पे जब हम लोग गए थे, तो वहाँ पे लोग बाइक से भी आ रहे थे, लोग भी जा रहे थे, और गाय वगैरह भी इस पे जा रही थी। तो आर पार जाने के लिए यही झूला यूज होता है। तो यहाँ भी भीड़ अच्छी खासी थी। तो इसमें जब लोग चलते हैं तो ये झूला हल्का हल्का हिलता है, तो इसीलिए शायद इसको राम झूला कहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ से चले गए थे। तो चलिए फिर अब मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड। मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।